तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी। कहा था कि संविधान को बचाना है तो पीएम की हत्या के लिए रहे तैयार। और इसके बाद सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देश के मुखिया के लिए इस तरह के बयान देना वाकई में चिंता का विषय है और इस तरह के बयान राजा पटेरिया को नहीं देना चाहिए, जिसके बाद राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजा पटेरिया ने यह भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इंदस सराहने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं। और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है और पराजय जो होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इंदस सराहने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं। और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है और पराजय जो होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देश के मुखिया के लिए इस तरीके का बयान देना, राजा पटेरिया ने जो बयान दिया है वो वाकई चिंता का विषय है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो आज के यूथ है जो कॉलेज में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने आप को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं, वो ऐसे शब्दों से क्या सीखेंगे जी? क्या सत्ता के लिए सियासत में भाषा का स्तर इतना नीचे होना चाहिए? जिस सुचिता की, जिस कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सब देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, वो चुनाव हार जीत के लिए हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब होने लगा है। ये बदलती हुई सियासत का चेहरा है और कोई छोटा नेता नहीं कह रहा, ये सीनियर नेता है। एक समय कांग्रेस पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तब ये मंत्री हुआ करते थे। एक सीनियर नेता ऐसे शब्द बोल रहा है और पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बयान दिए तो जो सियासी खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को खुद ही भुगतना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी सीख नहीं ले पा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले गुजरात चुनाव के दौरान दिया तो सूपड़ा साफ हो गया। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को वापसी कराने में जुटे हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कह रही है, लेकिन राजा पटेरिया का ये बयान देखिए बहुत मुश्किल ये राय में। बिल्कुल प्रमोद, चिंता का विषय यही है और यूथ में क्या मैसेज जाएगा, सवाल ये भी खड़े होता है कि एक सीनियर नेता जब इस तरीके के बयान देते हैं तो किस तरीके से इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।